दंडवत। और महाराज श्री श्री विश्वकानंद भारती जी हमारे यहाँ राजकोट के अंदर क्षत्रिय समाज के सब लोग आए हुए हैं और यहाँ विराजे हैं। और राम मंदिर अयोध्या से वो लोग इधर राजकोट में आए, यहाँ से इनका यात्रा जो द्वारका होके सोमनाथ होने वाला है। तो भगवान राम भी क्षत्रिय थे और ये बीकानेर के क्षत्रियों के राजगुरु है, राठौड़ परिवार के गुरु है। तो भगवान राम के लिए एक शुभ संदेश देंगे और हमारे क्षत्रिय समाज के लोग भी इनके साथ खड़े हैं। तो सबको आशीर्वचन देते हुए गुरुजी राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए और सनातन के लिए, गौ मैया के लिए आप हमको शुभ संदेश दीजिए और ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रसारित हो। तो मोदी यूट्यूब टीवी चैनल आपको विनंती कर रही है। हरि ओम श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय तस्मै नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजग रामस्य सर्ववशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है विष्णु रूप भवेत राजा। राजा को हमारे वेदों में, पुराणों में विष्णु का स्वरूप माना गया है। और राजा के समाज में जो लोग होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ब्राह्मणोस्य मुखमाश्रित बाहुराजन्यकृतः उरुस्तज्जद्वैश्य पद्भ्यां गों शूद्रो अजायत। ये ब्राह्मण भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं और क्षत्रिय जो है वो बाहु से प्रकट हुए। इसलिए क्षत्रिय को हमारे यहाँ ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि कहा गया है और ब्राह्मणों को ब्रह्म ऋषि कहा गया है। तो भगवान के मुखारविंद से ब्राह्मण और बाहु से जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं वो क्षत्रिय कहा जाते हैं। क्षत्रिय क्यों कहा जाते हैं? क्षतात्रायते इति क्षत्रियः। जो मनुष्य की रक्षा करते हुए अभय प्रदान करते हैं इसलिए वो क्षत्रिय बोले जाते हैं। प्रजानाम रक्षणम दानम यज्ञ अध्ययन वेवचा विषयेश प्रसक्तिश्च छात्र धर्म समान। हमारे मनु महाराज ने क्षत्रिय का धर्म बताया है। प्रजानाम रक्षणम क्षत्रिय धर्म, यज्ञ करना, अध्ययन करना। जैसे गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, भगवान राम वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए थे और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। इसलिए जो क्षत्रिय है वो राजा का अंश है और रक्षण करने के लिए। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राजा ब्रह्मचर्य से, तप से राष्ट्र की रक्षा करता है। इसलिए क्षत्रिय जो हमारे पूरे भारत में क्षत्रिय लोग हैं, हम राठौरों के गुरु हैं और राठौर राज्यों के लगभग भारत में सभी राज्यों के राजा महाराजा वो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, एक दूसरे का आपस में संबंध है। अपने जामनगर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जी जो राजमाता जोधपुर थी और इसी प्रकार से अन्य अन्य संबंध हमारे यहाँ क्षत्रियों की अनेक जाति हैं। जोधपुर, बीकानेर, जालोर, ईडर राठौरों का है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर ये सिसोदियों का है। और इसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में भी अनेक राज्य हैं। तो क्षत्रियों का कार्य है प्रजा का रक्षण करना, धर्म की रक्षा करना। परमात्मा भी इसीलिए अवतार लेते हैं
तो क्षत्रियों में दो वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। राजा मानधाता से सूर्य वंश की परंपरा उससे भी आगे मनु महाराज से चली थी। मनोर इक्ष्वाकु मब्रवीत, इक्ष्वाकु राजा सूर्य वंश में थे। उसके बाद में महाराजा ययाति आदि ये चंद्र वंश में हुए हैं। उसी चंद्र वंश में पांडव हुए हैं। चंद्र वंश में भगवान श्री राम हुए हैं। अंग्रेजी संस्कारों के कारण हमारे भारत के राजनेता प्रमाण मांगते हैं और वो जानते हैं कि अयोध्या कोई आज नहीं बसाई गई है। अयोध्या बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? अयोध्या कितनी पुरानी है? आप ये देखो कि ब्राह्मण लोग जानते हैं कि 28 सतयुग बीत गए, 28 त्रेता बीते हैं। 28 त्रेताओं के काल से अयोध्या विद्यमान है और वहाँ पर भगवान श्री राम 28 राम अवतरित हो चुके हैं। कलयुगे कल प्रथम चरणे, कलयुग भी 27 निकल चुके हैं, 28वां कलयुग चल रहा है। तो हमारे यहाँ भगवान श्री राम जो हैं उनके लिए प्रमाण मांगना ये संस्कारहीनता का कारण है और एक और बात कह सकते हैं कि अहंकार का कारण है। इसके साथ साथ में अनादिकाल से चाहे मुगल रहे हो चाहे फिर अंग्रेज रहे हो, सबने यही पढ़ाया है कि अयोध्या है, अयोध्या है, अयोध्या है। इस्लाम का प्रादुर्भाव 5वीं सदी में हुआ है और राम त्रेता युग में हुई। उसमें भी कलयुग में 5000 वर्ष की जो गणना है, इसमें बाबर के नाम से जो राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो इसी अहंकार का, आसुरी भाव का अनुसरण था। हमारा शिक्षा विभाग भी, हमारे जो जज हैं, जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो सब जानते हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा है कि अयोध्या बहुत पुरानी। अयोध्या का वर्णन हमारे अथर्ववेद में है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या, ऐसे राम का भी वर्णन है, ऐसा सबका वर्णन है। तो इसीलिए हमको सनातन बोलते। तो गुरुदेव ने आज सनातन का और राम मंदिर का जो हमको बता दिया और क्षत्रियों के बारे में भी बता दिया, तो गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सनातन का और सनातन के लिए अभी हम दूसरा एपिसोड ले रहे हैं। क्लोज।